आज एक मज़ेदार सी अरेबिक स्टाइल में ये मज़ेदार चिकन की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच आपने तेल के लिए लेने हैं। तेल के अंदर शामिल कीजिएगा आपने एक दरमियानी साइज़ का प्याज काटना है, काट के आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। प्याज को इसके अंदर शामिल करते ही हल्की धीमी आंच पे आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्की धीमी आंच पे पकाना है। साथ में ही आपने इसके अंदर 2 अदद ये काली बड़ी इलायची जो होती है वो शामिल कर देनी है। दोनों चीज़ों को आप हल्की धीमी आंच पे भूनेंगे। इसका कलर ना तो बहुत ज़्यादा डार्कर होने देना है, जैसे ही लाइट गोल्डन हल्का सा जो है गोल्डन कलर आएगा कुछ इस तरह से, हल्का सा प्याज भुन जाए तो बस आपने तभी इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करनी है। अच्छा, इसके अंदर शामिल कीजिएगा लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह जो है फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने अदरक का जो पेस्ट है वो 1 टीस्पून भर के शामिल करना है। उसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, जलने लगता है। प्याज जब भून जाए तभी शामिल कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पेपरिका पाउडर। ये देगी लाल मिर्च जो होती है वो शामिल करनी है, दूसरी वाली लाल मिर्च नहीं। तो पेपरिका पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून के करीब आप शामिल कीजिएगा। फिर आपने पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून। फिर आप सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ शामिल कीजिएगा तकरीबन आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच जो होता है भर के। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। मैंने 1 टीस्पून भर के शामिल किया है नमक का। आप अपने हिसाब से नमक चख लीजिएगा जितना खाने में पसंद करें। उसके बाद आप जो है वो इसको मसाले को 1 से 2 मिनट भून लेंगे। सिंपल मसाले को भून लेना है, इसके अंदर अभी कुछ ऐड नहीं करना है। जब मसाला इस तरह से भून जाए 1 से 2 मिनट ये दे सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है। जब मसाला अच्छे से भून जाए तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा टमाटर। अच्छा, मैंने जो है एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया। ये ब्लेंड किया हुआ टमाटर इसके अंदर शामिल करके इसको तकरीबन दरमियानी से तेज़ आंच करके ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। और जैसे इसका पेस्ट ड्राई होगा और अच्छे से तेल साइडों पर आने लगे, मसाला अच्छे से भून जाए, ये दे सकते हैं, तभी आपने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, जब अच्छे से भून जाए इसकी निशानी ये है कि साइडों पर जो है ऑयल नज़र आने लगेगा और इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट भुनाई कीजिएगा। फिर आप इसके अंदर चिकन शामिल कीजिएगा। अच्छा, चिकन जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा केजी, यानी आधा किलो आपने जो है इसके अंदर शामिल करना है चिकन को। चिकन को पहले थोड़ा सिरके से धो लीजिएगा, इसकी स्मेल वगैरह चली जाएगी। फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और चिकन को आपने अच्छे से भूनना है। अच्छा, चिकन को भी आप तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भुनाई कीजिएगा। चिकन हो या आप मटन ले रहे हो, बीफ ले रहे हो, उसकी पहले बहुत अच्छे से भुनाई किया करें, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सो इसकी पहले तो सिंपल भुनाई कर लेंगे। इसके सिंपल से मसाले हैं, देख सकते हैं कि इसके मसाले डिफरेंट है जो यूजुअली हम बनाते हैं चिकन। तो आपने सिंपली इसको भून लेना है। उसके बाद जैसे ही चिकन भून जाए 3 से 4 मिनट के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है हल्की धीमी आंच करके आपने दही। दही तकरीबन इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भरकर दही के शामिल कर दीजिएगा। और फिर आपने दही को भून लेना है। अच्छा, दही को अपना पानी ड्राई होने तक भूनना है आपने। इसी में 3 से 4 मिनट भून लेंगे और अच्छे से भुनाई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर जाए तभी आप ये दे सकते हैं। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा और इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट जब गुजर जाएंगे तभी आप इसके अंदर जो है इसको गलाने के लिए, चिकन अच्छे से भुन चुका है, अब आप इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। अच्छा, पानी की मिकदार इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दीजिएगा। तो मैंने तो इसके अंदर ऐसा हुआ गिलास यानी 1 एंड हाफ से भी थोड़ा कम जो है पानी इसके अंदर शामिल किया। और फिर इसके बाद आपने दरमियानी आंच करके ढक्कन लगाकर छोड़ देना है ताकि चिकन आपका अच्छे से गल जाए। जी, आप तकरीबन जो है 10 मिनट का टाइम गुजर चुका था और 10 मिनट के बाद ये दे सकते हैं चिकन अच्छे से गल चुका है। चिकन को आप जो है वो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, ऊपर तेल आ चुका है। और चाहें तो इसकी ग्रेवी और भी कम कर सकते हैं। अगर आप इसे जो है चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो इतनी परफेक्ट है ग्रेवी, लेकिन अगर आप इसे रोटी या चपाती या नान के साथ खाना चाहते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बिल्कुल मिक्स अप वैसे वैसे तो इस्तेमाल की जाती हैं इस रेसिपी में, लेकिन मैं इसके लिए जो कसूरी मेथी हाथों से मसल कर डाल रही हूँ। और उसके बाद आपने इसको बस 1 से 2 मिनट दम देना है और ये परफेक्ट सी रेसिपी हो जाएगी रेडी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। दावत के लिए घर में आप संडे पे इसको बना सकते हैं और लंच और डिनर के लिए तो परफेक्ट है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। सो आपने लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आइसक्रीम, बिस्किट्स, हर तरह की रेसिपी वो भी तवे पे बनाना सिखाई है, तो आपने ज़रूर जाकर देखनी है। अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलती हूँ टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।